तो भारत में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के बड़े चर्चे हैं, लेकिन उधर पाकिस्तान में हिंदू रीति रिवाज अपनाने की होड़ लगी हुई है। ये तस्वीरें पाकिस्तान में हो रही शादी की हैं, जहां पीले कपड़े पहनकर हल्दी की रस्में निभाई जा रही हैं। बिल्कुल वैसे ही सेलिब्रेट किया जा रहा है जैसे भारत में हिंदू शादियों में होता है। पाकिस्तानी शादी में हल्दी की रस्म निभाने की एक और तस्वीर देखिए। बाकायदा वेडिंग शूट चल रहा है। जिस पाकिस्तान में महिलाओं को हिजाब और बुर्के में कई बार रखा जाता है, जहां शादियों में महिलाओं का चेहरा दिखाने की इजाजत नहीं होती, वहां ये सब हैरान करने वाला है। हिंदू कल्चर का हिस्सा पाकिस्तान में लोग अपना रहे हैं और इसे साउथ एशियन कल्चर के तौर पर लेबल करके प्रचारित कर रहे हैं। आप देखिए कि जिस पाकिस्तान में निकाह पढ़े जाते थे, वहां अब ऐसी शादियां हो रही हैं कि कोई भी देखकर कहेगा कि किसी हिंदू की शादी हो रही है। इस शादी में दुल्हन के आने पर आरती की जा रही है। हिंदू ट्रेडिशन लगभग हर शादी में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हिंदुओं में किसी भी शुभ काम के पहले आरती उतारी जाती है, वैसे ही पाकिस्तान की शादियों में आरती उतारी जा रही है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज में इंडियन ट्रेडिशन को अपनाने की होड़ दिख रही है। शादी की ये तस्वीरें पाकिस्तान के क्रिकेटर इमाद वसीम की हैं। यहां आपको कोई बुर्का या पर्दा नहीं मिलेगा, जैसा कि पाकिस्तान के कल्चर में कई बार दिख जाता है। यहां तो दूल्हा वरमाला पकड़े हुए, जो हिंदू रीति रिवाज का कई बार हिस्सा रहा है, जो कुछ भी हिंदू कल्चर में देखने में अच्छा लगता है। अब पाकिस्तान में लोग उसकी कॉपी कर रहे हैं और साउथ एशियन का लेबल दे रहे हैं। हिंदू कल्चर फॉलो करते हुए पाकिस्तान की एक्ट्रेस लाइबा खान ने भी अपनी शादी की। लग ही नहीं रहा था कि यह पाकिस्तान में किसी मुस्लिम परिवार में शादी हो रही है। जयमाला से लेकर हर वो रस्म निभाई गई जो आजकल हिंदू शादियों में भारत में हर जगह दिखती है, और आजकल क्या हमेशा से दिखती है। पाकिस्तान की शादियों में तो अब गरबा डांस भी हो रहा है। पाकिस्तानी शादियां बिना बॉलीवुड के गानों के तो अधूरी हैं। खैर, ये सब तो पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन यहां भारत में जो हो रहा है वो भी देखिए। पाठशाला में अगली क्लास। हिंदू लड़कों का धर्म परिवर्तन करा देने वाली दो ऐसी सगी बहनें जिनका गैंग पकड़ाया तो बड़ा पर्दा उठ गया। भोपाल में केरल स्टोरी जैसा मामला, कन्वर्जन के लिए लड़कियों के इस्तेमाल का ऐसा आरोप कि सुनकर सब हैरान रह गए। धर्मांतरण के मुद्दे पर बनी फिल्म केरल स्टोरी 2 की चर्चा के बीच एक ऐसा केस सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। भोपाल में 2 सगी बहनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन पर आरोप है कि वो धर्मांतरण का रैकेट चलाती थी। केरल स्टोरी फिल्म में दिखाया गया है कि धर्मांतरण का काम लड़के कर रहे हैं, लेकिन भोपाल में उसका उल्टा मामला निकल कर आ रहा है। यहां 2 बहनों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके हिंदू लड़कों का धर्मांतरण कराया। खबर सुनकर लोग हैरान हैं। दोनों लड़कियों ने धर्मांतरण से बेशुमार दौलत कमाई, यह भी आरोप लग रहा है। यानी धर्मांतरण कराने के बदले उनको पैसे भी कहीं से मिलते थे। पूरी खबर आज आपको बताऊंगा। साथ ही भोपाल से लेकर यूपी के महाराजगंज तक कैसे धर्मांतरण का पूरा रैकेट चलने का आरोप है। धर्मांतरण के शिकार लोग खुद सामने आकर क्या दर्द बयां कर रहे हैं, यह भी दिखाऊंगा। पहले आपको धर्मांतरण के रैकेट की सरगना बहनों के बारे में बताता हूं। एक बहन का नाम अमरीन है और दूसरी बहन का नाम आफरीन है। इन दोनों पर आरोप है कि धर्मांतरण कराने के लिए इन्होंने पूरा गैंग बना रखा था। धर्मांतरण के लिए दोनों ही अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करती थी, यह भी आरोप है। सोशल मीडिया पर दोनों बहनें रील्स बनाती थी और इसी के जरिए साजिश को अंजाम देती थी। शानदार रील्स और खूबसूरत चेहरे के पीछे बड़ी खतरनाक साजिश छिपी होने का आरोप है। इनके असली खेल का खुलासा तब हुआ जब 2 पीड़ित महिलाओं ने पुलिस में इन दोनों बहनों के खिलाफ रेप और धर्मांतरण की एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस की जांच में हैरान करने वाली बातें सामने। भोपाल में ऐसा रैकेट चलाने की आरोपी सिर्फ 2 बहनें नहीं, बल्कि 7 लोगों का पूरा एक गिरोह था। आरोप है कि यह गैंग बेहद शातिराना तरीके से सेक्स रैकेट भी चलाता था और हिंदुओं का धर्मांतरण कराता था, 16 लाख। इस मामले में पुलिस ने अमरीन और आफरीन के अलावा चंदन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमरीन और चंदन को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस को धर्मांतरण गिरोह के 3 और सदस्यों की तलाश है। आरोपी यासिर, बिलाल और चानू को पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। अमरीन और आफरीन, जो कुछ महीने पहले तक भोपाल की झुग्गियों में रहती थी, वो देखते ही देखते आलीशान विला की मालकिन बन गई। पैसे के लिए तरसने वाली दोनों बहनें लग्जरी लाइफ जीने लगी थी। अच्छे कपड़े, महंगा मेकअप, हर रोज क्लब और पार्टी, इनकी काया पलट देखकर लोग हैरान थे। आरोप है कि दोनों बहनों की जिंदगी में रईसी की यह रफ्तार उस गंदे धंधे की वजह से मिली जिसमें इन्होंने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि अमरीन और आफरीन का काम रईसजादों की पार्टियों में लड़कियां सप्लाई करने का। इनके सेक्स रैकेट का नेटवर्क भोपाल से गुजरात और मुंबई तक फैला होने का आरोप है। उन राज्यों तक भी लड़कियां सप्लाई करने का आरोप है। गिरोह के मॉडस ऑपरेंडी के बारे में मैं बताता हूं। यह गिरोह हिंदू लड़कियों को कैसे अपने जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी तबाह करता था। जो आरोप लगाया है उसके मुताबिक अमरीन और आफरीन का गिरोह पहले ऐसे गरीब हिंदू लड़कियों की तलाश करता था जिन्हें पैसे की मदद और काम की जरूरत होती थी।
कुछ पैसों की मदद करके ये 10,000 रुपए महीने की सैलरी पर उन लाचार हिंदू लड़कियों को अपने घर में मेड के तौर पर रख लेते थे। जब किसी पार्टी में लड़कियों की डिमांड आती तब ये उन मेड्स को पार्टी में साथ ले जाती और पार्टी में नशीला पदार्थ देकर उनका यौन शोषण कराती। दोनों बहनों ने कई लड़कियों के अश्लील और न्यूड वीडियो बना लिए थे और आए दिन उन्हें ब्लैकमेल करके पार्टियों में ले जाकर परोसती थी। आरोप है कि अमरीन ने चंदन नाम के एक लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका भी धर्म परिवर्तन करा दिया। चंदन इस गिरोह के चंगुल में फंसी लड़कियों को धर्मांतरण के लिए कहकर राजी करता और वो उनकी शादी किसी अच्छे मुस्लिम लड़के से करा देगा, ये कहता था। इस गिरोह के खिलाफ जिन 2 पीड़ित महिलाओं ने एफआईआर करने की हिम्मत जुटाई, उनकी आप बीती सुनी। मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया, मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया और जब मैंने इस चीज़ का आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे ये बोलकर दबा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दी जाएगी। पहले एक अच्छी बहन बनकर हमें उसने अच्छे से रखा, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, और वो सब रिकॉर्ड करके रखा और उसी चीज़ को लेकर हमें ब्लैकमेल किया गया। किसने रखा? आमरीन ने, आमरीन, चंदन और भी लोग हैं। अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे। ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई यात्री नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद जो कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में और छोड़ छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। सेम मुझे भी वैसे ही कपड़े पहनाती थी कि ये कपड़े पहन लो, ये पहन लो। अनकम्फर्टेबल फील करती थी तो कहती थी कि फ़ोटो है, मैं खींच के दिखाती हूँ, ये बोलकर खींची उनकी फ़ोटो। अब मुझे वो ब्लैकमेल कर रही है। यानी अमरीन और आफरीन के साथ साथ जो और गैंग के लोग थे उन पर आरोप यही है कि लड़कियों के साथ दुष्कर्म, उनको सेक्स रैकेट में इस्तेमाल करना, लड़कों का धर्म परिवर्तन, लड़कियों का धर्म परिवर्तन, ऐसे ऐसे आरोप लगे। भोपाल के बाद यूपी के महाराजगंज में भी धर्मांतरण का एक चौंकाने वाला केस सामने आया। यहाँ आमिर खान नाम के एक हिस्ट्री शीटर पर आरोप लगा है कि उसने अपनी पहचान बदलकर एक हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। आमिर खान ने खुद को पल्लू गुप्ता बताकर उस हिंदू लड़की से मंदिर में शादी की और जब वो लड़की बच्चे की मां बनने वाली थी तब लड़की को आमिर के असली आधार कार्ड से उसके मुस्लिम होने का पता चला। इसके बाद आमिर ने लड़की पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। आरोप है कि आमिर ने लड़की को कलमा पढ़वाने के बाद निकाह किया। लड़की का आरोप है कि आमिर उसे बुर्का न पहनने और नमाज न पढ़ने पर मारता पीटता भी था। मौजूदा वक्त में लड़की आमिर के 2 बच्चों की मां है। उसने यह भी बताया कि आमिर पहले से शादीशुदा है, उसकी पहली बीवी से 3 बच्चे हैं। अब आमिर जेल में है, लेकिन 2 महिलाओं और 5 बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। सुनिए एक बार। जैसा हमारे पति जो है पल्लू गुप्ता बताया था, प्रेम किया था पल्लू गुप्ता बताकर, जो जात का मुस्लिम है, आमिर खान नाम है उसका। जब बनेलिया मंदिर में हमसे शादी किया पल्लू गुप्ता बताकर, उसके बाद जब बच्चा हमारा पेट में हो गया, हाँ देखे थे, कोई कार्ड था उस पे पल्लू गुप्ता लिखा। अच्छा हमारा हो गया, उसके बाद लिखा किया हमसे, मैं राजी नहीं थी।